इस वीडियो में अर्थशास्त्र से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न दिए जा रहे हैं जिसका आंसर भी है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास से दूसरा चैप्टर भारतीय अर्थव्यवस्था है। इस वीडियो में जो प्रश्न दिए जा रहे हैं वो आने वाले एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अब हम बारी बारी से MCQ प्रश्न देखेंगे और साथ में उत्तर भी। प्रश्न है, भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? ऑप्शन ए पूंजीवादी, ऑप्शन बी समाजवादी, ऑप्शन सी मिश्रित और ऑप्शन डी साम्यवादी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इस अर्थव्यवस्था में सरकार और निजी कंपनी दोनों का स्वामित्व होता है। प्रश्न है, मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए कीमतों में गिरावट, ऑप्शन बी कीमतों में स्थिरता, ऑप्शन सी कीमतों में निरंतर वृद्धि, ऑप्शन डी आय में वृद्धि। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कीमतों में निरंतर वृद्धि। यानी मुद्रास्फीति का मतलब होता है वर्तमान समय में कीमत में लगातार वृद्धि हो रही है तो उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। है, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न है, सरकार के औद्योगिक लाइसेंस नीति का मुख्य उद्देश्य था? ऑप्शन ए उद्योगों पर नियंत्रण, ऑप्शन बी निजीकरण, ऑप्शन सी विदेशी निवेश, ऑप्शन डी व्यापार वृद्धि। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए उद्योगों पर नियंत्रण। प्रश्न है, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन ए MS स्वामीनाथन, ऑप्शन बी विलियम गेट, ऑप्शन सी नॉर्मन बोरलॉग, ऑप्शन डी वर्मा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी विलियम गेट। प्रश्न है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 2012, ऑप्शन बी 2014, ऑप्शन सी 2015, ऑप्शन डी 2016। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 2015। प्रश्न है, हरित क्रांति के लिए भारत में कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी 1970, ऑप्शन सी 1980, ऑप्शन डी 1990। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1960 में। प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है? ऑप्शन ए चावल से, ऑप्शन बी गेहूं से, ऑप्शन सी मक्का, ऑप्शन डी जौ से। जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है ऑप्शन बी गेहूं से। प्रश्न है, हरित क्रांति का प्रमुख प्रभाव क्या रहा? ऑप्शन ए खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, ऑप्शन बी बेरोजगारी में वृद्धि, ऑप्शन सी आय असमानता में कमी, ऑप्शन डी औद्योगिक विकास में कमी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि। प्रश्न है, हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए नॉर्मन बोरलॉग, ऑप्शन बी MS स्वामीनाथन, ऑप्शन सी महालनोबिस, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी MS स्वामीनाथन। हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। ये भारत के दृष्टिकोण से हैं। अगर विश्व के दृष्टिकोण से देखा जाए तो नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है, लेकिन यहाँ प्रश्न है भारत के दृष्टिकोण से, इसीलिए MS स्वामीनाथन सही ऑप्शन है।
प्रश्न है, कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार प्रदान करता है? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी औद्योगिक क्षेत्र, ऑप्शन सी सेवा क्षेत्र, ऑप्शन डी विदेशी क्षेत्र। सबसे अधिक रोजगार जो है कृषि क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, ऑप्शन ए। प्रश्न है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई थी? ऑप्शन ए कृषि को, ऑप्शन बी भारी उद्योगों को, ऑप्शन सी सेवा क्षेत्र को, ऑप्शन डी निर्यात को। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी भारी उद्योगों को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई थी। प्रश्न है, योजना आयोग का स्थान किसने लिया? ऑप्शन ए वित्त आयोग, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी योजना मंत्रालय, ऑप्शन डी आर्थिक परिषद। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान लिया है। प्रश्न है, भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी? ऑप्शन ए 1951 से 56, ऑप्शन बी 1969 से 74, ऑप्शन सी 2012 से 17, ऑप्शन डी 2020 से 25। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 2012 से 2017 के बीच। प्रश्न है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1940, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1951। भारत में योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। प्रश्न है, किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली में उत्पादित वस्तुओं का वितरण क्रय शक्ति के आधार पर किया जाता है? ऑप्शन ए मिश्रित अर्थव्यवस्था में, ऑप्शन बी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, ऑप्शन सी समाजवादी अर्थव्यवस्था में, ऑप्शन डी बाजार अर्थव्यवस्था में। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, जिसका क्रय शक्ति पर प्रश्न है, किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली में निजी संपत्ति का कोई स्थान नहीं होता है? ऑप्शन ए मिश्रित अर्थव्यवस्था में, ऑप्शन बी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, ऑप्शन सी समाजवादी अर्थव्यवस्था में, ऑप्शन डी बाजार अर्थव्यवस्था में। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी समाजवादी अर्थव्यवस्था में, जिसमें निजी संपत्ति का कोई स्थान नहीं होता है। प्रश्न है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता इनमें से कौन है? ऑप्शन ए उत्पादन के साधनों पर समाज का नियंत्रण होता है, ऑप्शन बी उत्पादन के साधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है, ऑप्शन सी उत्पादन के साधनों पर पूंजीपति का नियंत्रण होता है, ऑप्शन डी उत्पादन के साधनों पर समाज और पूंजीपति दोनों का समान नियंत्रण होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी उत्पादन के साधनों पर पूंजीपति का नियंत्रण होता है। यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता है। प्रश्न है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन ए कपास उत्पादन से, ऑप्शन बी दूध उत्पादन से, ऑप्शन सी चीनी उत्पादन से, ऑप्शन डी तेल उत्पादन से। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी दूध उत्पादन से। हरित क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का संबंध है ऑप्शन ए कृषि उत्पादन से, ऑप्शन बी औद्योगिक विकास से, ऑप्शन सी खनन विकास से, ऑप्शन डी सेवा क्षेत्र से। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कृषि उत्पादन से। हरित क्रांति का संबंध कृषि उत्पादन से है। प्रश्न है, योजना आयोग को समाप्त कर किस संस्था की स्थापना की गई? ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी वित्त आयोग, ऑप्शन सी योजना विभाग, ऑप्शन डी आर्थिक विभाग। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए नीति आयोग।
अगला प्रश्न है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन ए कृषि विकास से, ऑप्शन बी भारी उद्योगों का विकास से, ऑप्शन सी सेवा क्षेत्र का विकास से, ऑप्शन डी निजीकरण से। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी भारी उद्योगों का विकास से।